हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री में एसिड्स यानी कि अम्लों के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड्स की बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट सावर यानी कि खट्टा होता है। इसके अलावा इनमें एक या एक से अधिक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस और मैथिल ऑरेंज को रेड कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड्स के कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ एसिड में सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक एसिड वो अम्ल होते हैं जिन्हें हम जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है उस पे जो मिनरल प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 इसके कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक और एडिबल एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक और एडिबल एसिड्स होते हैं जो वो प्लांट और एनिमल से प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन विद्यमान होता है जबकि ऑक्सीजन इसमें अब्सेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड्स इसके कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट ऑक्सी एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, HNO3 ऑक्सी एसिड्स के कुछ एग्जांपल हैं। की बात करें तो इसके अंदर ऐसे एसिड्स आते हैं जिन्हें हम अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट यानी कि अलग हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मिनरल एसिड में H2SO4 हो गया, HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया और फास्फोरिक एसिड इसके कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट वीक एसिड की बात करें तो जो वीक एसिड होते हैं इनको अगर हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, आंशिक रूप से अलग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऑर्गेनिक एसिड जिसमें एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया और मिनरल एसिड में कार्बोनिक एसिड वीक एसिड के कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम डाइल्यूट एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्वियस सॉल्यूशन में अगर एसिड का कंसंट्रेशन लो होता है तो उसे डाइल्यूट एसिड यानी कि तनु अम्ल कहते हैं। और अगर एक्वियस सॉल्यूशन में जो एसिड होता है उसका कंसंट्रेशन हाई होता है तो उसे कंसंट्रेटेड एसिड या फिर सांद्र एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड्स की बात करें तो जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट को फॉर्म करते हैं और इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। इसके अलावा एसिड जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट हो गया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनको फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर एसिड बेस के साथ यानी कि जो क्षार होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर HCl कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करता है, क्रिया करता है तो ये NaCl और वाटर फॉर्म करता है। और जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और उसमें सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे न्यूट्रलाइजेशन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो तब भी ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। इसलिए जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसके अतिरिक्त जो एसिड होते हैं वो NO2 हो गया, SO2 हो गया और H2S की ब्राउन फ्यूम रिलीज करते हैं। नेक्स्ट जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म करता है। इसके अलावा जो एसिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से हाइड्रोजन आयन को सेपरेट करना असंभव है जबकि इसमें वाटर अब्सेंस है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन होता है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो HCl होता है अगर वो वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये क्लोरीन आयन को भी फॉर्म कर रहा है। और अगर वाटर H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म करता है।
इसके अलावा जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि वो एक्वियस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे HCl हो गया, HNO3 हो गया और H2SO4 जब एक्वियस सॉल्यूशन में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा जब कार्बोजेलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ये स्वीट स्मेलिंग कंपोनेंट्स को फॉर्म करता है, जैसे जिसे हम एस्टर के नाम से जानते हैं। और एस्टर के फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होती है उसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम एसिड्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।